हम जब भी नजर उठाकर दूर तक फैले आसमान को देखते हैं तो उसके रूप रंग और सितारों की चमक को देखकर हम दंग रह जाते हैं। और परिंदों को इस खुला आसमान में उड़ान भरे देखकर हम भी उड़ने का अरमान रख लेते हैं। लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि इससे कई गुना ऊपर मानव अपने अस्तित्व को कायम कर चुका है। अंतरिक्ष जिसका न कोई आरंभ दिखाई देते हैं न अंत, ये तो छोटे से पॉइंट से रची हुई पूरा ब्रह्मांड है। जब पृथ्वी से आकाश की ओर देखने पर हम सबको सूरज की किरणें दिखाई नजर आते हैं और तारों के आकाश से फैली हुई पूरी गैलेक्सी जिसके अंदर हमारे सभी सोलर सिस्टम मौजूद है। ये अनंत तक फैली पूरी अंतरिक्ष भले ही शांत दिखाई देते होंगे, लेकिन उसके अंदर हर एक दिन कुछ न कुछ हलचल होती रहती है। इतने बड़े ब्रह्मांड में कुछ न कुछ निर्माण तो होता रहता है, तो कुछ न कुछ बिखरते रहते हैं। हमारा अस्तित्व जिस ब्रह्मांड में है उसके अंदर मिल्की वे गैलेक्सी मौजूद है। क्योंकि मानव के जीवन के लिए एक शरीर मिला है और उस शरीर के लिए अपने अपने अस्तित्व के लिए एक घर मिला है, वैसे ही इस सृष्टि में ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है और उसके अनुकूल के आधार पर विभिन्न प्रकार के गैलेक्सी मौजूद है। उन सब के निर्माण बहुत सारे गैस, डस्ट और अरबों तारों से मिलकर बने हैं। लेकिन अंतरिक्ष ने जो रात के समय में दूध की तरह दिखाई नजर आते हैं वही हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि कोई अंतरिक्ष में दूध का रास्ता ही बना दिया हो और इसी गैलेक्सी के अंदर मिलियंस ऑफ स्टार्स मौजूद है जो अपने प्रकाश के सहायता से अंतरिक्ष को उज्जवल रखता है। और हमारे सोलर सिस्टम के कार्य बिंदु भी उसी के आधार पर निर्धारित है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमारा सोलर सिस्टम इस गैलेक्सी के अंदर मौजूद है? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वैज्ञानिक को मानना है कि हमारे सिर्फ गैलेक्सी के अंदर 100 बिलियन से ज्यादा सोलर सिस्टम होने का अनुमान है। गैलेक्सी में मौजूद बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम में एक हमारा सोलर सिस्टम है जिसके केंद्र में सूर्य स्थित है, जो कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। और उसके चारों तरफ 8 प्लैनेट्स यानी कि 8 ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। इस सोलर सिस्टम का उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब साल पहले हुई, जब धूल और गैस के बादल का निर्माण हुआ। इस निर्माण के पीछे सुपरनोवा का पूरा महत्व दिया जाता है, जो तारों में भयंकर विस्फोट के कारण से पूरा ग्रह का निर्माण हुआ है, ऐसा माना जाता है। और सबसे पहले यूनिवर्स में क्वार्ट्ज और इलेक्ट्रॉन ने जन्म लिया। वही दोनों पार्टिकल्स को ब्रह्मांड का बीज माना जाता है। जब क्वार्ट्ज पार्टिकल से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण होता है, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक आपस में मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण करता है, तब गुरुत्वाकर्षण के कारण से एक आपस में खींचने लगती है और उस समय यूनिवर्स में इतनी गर्मी फैल जाती है कि वहाँ का टेम्परेचर 10 अरब डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहती है। और वहाँ हाइड्रोजन और हीलियम की सहायता से यूनिवर्स में सितारों का जन्म होता है। उसी के कारण से पूरे ब्रह्मांड में ग्रहों का निर्माण होता है। वहीं पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस आज के समय में पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद है। और सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स एक फिक्स स्थान पर स्थित रहती है। तो क्या इसका भी कोई कारण है? हाँ, प्लैनेट्स का प्रॉपर रीजन और उसके बनावट सोलर सिस्टम की उत्पत्ति से जुड़ा है। सूर्य की गर्मी को सहन करने का क्षमता रॉकी मटेरियल्स प्लैनेट्स वाले में ही होते हैं। इसलिए सूरज के नजदीक 4 प्लैनेट्स स्थित है, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, जो इसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है। उन सभी ग्रहों को आकार भले छोटे छोटे होते हैं, लेकिन सरफेस एरिया सॉलिड और रॉकी होते हैं। जबकि सोलर सिस्टम के आउटर रीजन में आइस, लिक्विड और गैस के प्लैनेट्स मौजूद होती है, जिनमें से गैस जाइंट जुपिटर और सैटर्न है और आइस जाइंट में यूरेनस और नेपच्यून मौजूद है। इन सभी प्लैनेट्स को इनर और आउटर लूप्स में बांटने का काम एस्टेरॉइड्स बेल्ट करती है, जो मार्स और जुपिटर प्लैनेट्स के बीच में स्थित है।
ये सभी क्रम जानने के बाद में अब सोलर सिस्टम के करीब से जानते हैं। तो पहले सूर्य के बारे में चर्चा करते हैं। सोलर सिस्टम के केंद्र में सूर्य स्थित है, जो अंतरिक्ष में बाकी तारों की तरह एक तारा है। वैसे मिल्की वे गैलेक्सी में 100 अरब तारे मौजूद है, लेकिन सूर्य उनमें से सबसे विशेष है, क्योंकि अर्थ प्लैनेट्स पर जीवन का संभव बनाता है और प्रकृति के जीवन के लिए निखार लाता है। ये सूर्य कितना विशाल है, इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि उनमें 100 मिलियन अर्थ आसानी से समा सकता है। इनका डायमीटर अर्थ के डायमीटर से 109 गुना ज्यादा है और उसका प्रकाश भले ही 8 मिनट में पृथ्वी पर पहुंच जाता है, लेकिन उसका औसत दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। सुनने में जितना आसान लगता है, उतने वहां पर पहुंचने में 450 साल लगेगा। सोलर सिस्टम के द्रव्यमान का 99.8% उसमें समाहित है और इसी कारण से सभी ग्रहों को अपनी ओर केंद्रित रखती है। वही बात करें सोलर सिस्टम में सबसे तेज परिक्रमा लगाता है, वो प्लैनेट्स मरकरी है, जो सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट्स है। इसका साइज पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा सा ही ज्यादा है। इस ग्रह से सूर्य की औसत दूरी 58 मिलियन किलोमीटर है। मरकरी प्लैनेट सूर्य के सबसे नजदीक होने के बावजूद भी ये सबसे गर्म प्लैनेट्स नहीं है, क्योंकि इस प्लैनेट्स का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जो हीट को होल्ड करके इसके सरफेस को गर्म रख सके। ऐसे में जितनी हीट सूर्य से मिलती है, वो तेजी से स्पेस में वापस चली जाती है। वहीं पर मरकरी का एक दिन पृथ्वी के 176 दिन का होता है। मरकरी पर दिन का टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस रहती है, वहीं रात में गिरकर टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है। मरकरी के बाद इनर प्लैनेट्स में दूसरे स्थान पर वेनुस यानी शुक्र ग्रह मौजूद है, जो भले ही सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी सबसे गर्म ग्रह है पूरे सोलर सिस्टम में, क्योंकि इसका मेन रीजन एटमॉस्फेयर से जो पूरे कार्बन डाइऑक्साइड से भरा पड़ा है और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड के बादल भी मौजूद है। इसी वजह से सबसे गर्म ग्रह रहती है। इसका टेम्परेचर 465 डिग्री सेल्सियस रहती है और उसके अंदर बड़े बड़े धातुओं को आसानी से पिघला दे सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी वेनुस के एटमॉस्फेयर में जैसे गैस के साइन मिले हैं, वहाँ पर वैज्ञानिकों कि वहाँ पर मानव जीवन के लिए संभावना बन सकती है। अगर ये पॉसिबिलिटी सही साबित होता है तो वहाँ पर जल्दी मानव बस्ती देखने को मिल सकता है। वहीं सूर्य से औसत दूरी 108 मिलियन किलोमीटर है और उस ग्रह पर माउंटेन और वोल्केनो काफी मात्रा में मौजूद है। इसका साइज और स्ट्रक्चर पृथ्वी से काफी सिमिलर है और पृथ्वी वेनुस से थोड़ा सा ही बड़ा है। वहीं पृथ्वी ग्रह जिस डायरेक्शन में मूव करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है वेनस। और सोलर सिस्टम के तीसरे इनर प्लैनेट्स में अर्थ यानी पृथ्वी ग्रह मौजूद है। ये प्लैनेट्स बाकी प्लैनेट से स्पेशल है, क्योंकि ये ओशन प्लैनेट्स माना जाता है। इसके बॉडी के सरफेस एरिया पानी से 70% घेरा हुआ है और इसका एटमॉस्फेयर गर्म के कारण से इतना संतुलन बनाए रखे है कि मानव अपने जीवन को अस्तित्व बनाने में सक्षम है। और वो एकमात्र प्लैनेट से पूरे सोलर सिस्टम में जहां पर मानव बस्ती कायम है। वही टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में सबसे बड़े ग्रह में पृथ्वी ग्रह आती है। इस प्लैनेट्स का एक दिन 24 घंटे का होता है, जबकि सूर्य की चक्कर पूरा करने में 365 दिन लगता है और यही समय पृथ्वी का एक साल कहलाता है। सूर्य और पृथ्वी का एवरेज डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर है। वैसे पृथ्वी ग्रह का अपना एक चंद्रमा भी है, जो उनके चारों ओर ऑर्बिट करते रहते हैं। उस चंद्रमा को रात में देखने पर बहुत सारे रोशनी दिखाई पड़ती है और वो सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा मून है। पृथ्वी ग्रह के बाद इनर प्लैनेट्स में मार्स प्लैनेट्स यानी मंगल ग्रह आती है, जिन्हें लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। देखकर ऐसा लगता है कि ये प्लैनेट्स बहुत गर्म होगा,
पर मैं आप सभी को बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मंगल ग्रह के सतह के मिट्टी में आयरन काफी मात्रा में मौजूद है और वहाँ पर तूफान बड़े मात्रा में आते रहते हैं समय समय पर। जब वहाँ की धूल की मिट्टी पूरा मिक्स हो जाता है वातावरण में, तब वो धूल की मिट्टी शांत होने में लगभग 2 से 3 महीना लग जाता है। तब तक पूरा ब्रह्मांड लाल में परिवर्तन हो जाता है। इसी कारण से मंगल ग्रह लाल दिखती है और सूर्य से उनके औसत दूरी 2 से 28 मिलियन किलोमीटर है। ये प्लैनेट्स पृथ्वी की तुलना में 53% है। पृथ्वी ग्रह के जीवन की तरह वहाँ पर भी जीवन का संभावना है, क्योंकि वहाँ पर पृथ्वी के जैसे पाए जाते हैं ऋतुएं, ज्वालामुखी और घाटियाँ। इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन और थोड़ा थोड़ा मात्रा में ऑक्सीजन और वाटर वेपर मौजूद है। यही सब डाटा को ध्यान में रखकर मानव ने डिसीजन लिया है कि वहाँ पर कॉलोनी बसाया जाए, क्योंकि एलन मस्क 2026 में वहाँ पर जाने का सोच रहा है। हम सब उम्मीद करते हैं कि ये मिशन सफलता प्राप्त करेगी ताकि वहाँ पर मानव देखने को मिल सके। और मंगल ग्रह के पास 2 चंद्रमा भी है, फोबस एंड डेमोस। दोनों मंगल ग्रह के चारों ओर ऑर्बिट करते रहते हैं। कि दोस्तों, आज के वीडियो में हम सब तो काफी कुछ जाना और सीखा ब्रह्मांड के बारे में, क्या होता है हमारा ब्रह्मांड और क्या क्या मौजूद है उसके अंदर और कैसे काम करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ न कुछ जानने और सीखने को मौका जरूर मिले होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ऐसे वीडियो आगामी दिन में भी लाते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक थे। मिलते हैं आप सबके बीच में अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।